गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसका एक इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करती हूँ मैं, और उसको डिस्कस करने के लिए हम इस इलस्ट्रेशन को लेते हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यहीं पर बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि तीन पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। दैट मीन्स अमित एंड बाबू एंड चारू, और इन सब ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट की। कब? अप्रैल 1, 2015। ठीक है। अब देखिए दे कंट्रीब्यूटेड 50,000, 40,000, 30,000। ए ने 50,000, बी ने 40,000 और सी ने 30,000 की पूंजी लगाई। अब वो कह रहे हैं एज देयर कैपिटल एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है, वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ। अब देखिए, हाँ, 3:2:1। अमित इज टू बी पेड, अमित को सैलरी पे की जाएगी। कितनी? 1,000 रुपये पर मंथ। पर मंथ है मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से इस 1,000 को। एंड बाबू अ कमीशन ऑफ ₹5,000। कुछ नहीं लिखा हुआ है 5,000 के आगे। इसका मतलब है कि ये ईयर वाइज है और आपको ईयर का उसको कोई किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट, इसके नीचे क्या लिखा है? हाँ, ये कह रहा है इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट कैपिटल पे किया हुआ है इन लोगों ने? 6% की दर से। ठीक है। द ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर वर अमित 6,000, बाबू 4,000, चारू 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी इन लोगों ने कैलकुलेट करके बताई हुई है 270। ठीक है, बिल्कुल वो हो गया है 270 यानी 270 वॉज चार्ज ऑन अमित ड्रॉइंग, अमित की ड्रॉइंग पे, और 180 बाबू की और 90 चारू की। ये कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इतना, कितना? 35,660। ये इंफॉर्मेशन आपको सारी दी है। और फिर आपको कहा है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो यहां पर हम लोग इस इलस्ट्रेशन के साथ क्या बनाना सीखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होप आपको समझ आ गया होगा कि इलस्ट्रेशन में इन लोगों ने क्या क्या पूछा हुआ है। तीनों की पूंजी दी हुई है, पूंजी पर कितना ब्याज लगाना है वो दिया हुआ है, 6% की दर से लगाना है। उसके बाद इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 3:2:1। उसके बाद अमित की सैलरी दी हुई है, बाबू को कमीशन दिया हुआ है, चारू को कुछ नहीं दिया है। ठीक है। ड्राइंग्स दी हुई है तीनों की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड है, और आप लोगों को क्या दिया है? आपका 35,660 इन लोगों ने क्या दिया है कि आपका पुराने साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे जो ऑलरेडी किया हुआ है। अब देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो ये 35,660 है, सबसे पहले इस चीज़ की हमें आवश्यकता होगी। कहाँ पर? चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, आपका जो सॉल्यूशन है वो किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो मैंने आपको जो 35,660 बताया था, जो कि आपको पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट दिया हुआ है, वो प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट है, इसलिए हम उसको सबसे पहले क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिख देंगे। अगर वो लॉस होता तो आप उसको कहाँ लिखते? यहाँ पर लिखते। समझ में आई आपको बात? होप आ गई होगी। नेट प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, नेट लॉस होता तो उसको डेबिट में लिखा जाता। लेकिन अभी हमारा सिर्फ नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस नहीं है, तो हम उसको सिर्फ क्रेडिट में ही लिखेंगे। अब इससे आगे हम देखते हैं।
इससे आगे उन्होंने हम लोग डेबिट साइड में देखेंगे अमित की सैलरी, अमित की सैलरी ये 12,000 कहाँ से आई, हम लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1,000 ही दी हुई है। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, सिर्फ 1,000 ही दी हुई है। मल्टीप्लाइड 1000 मल्टीप्लाइड बाय 12, इसलिए हमारा 12,000 आ गया। बाबू की कमीशन 5,000 डायरेक्ट दी हुई है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि एनुअल ही है। दैट्स इट। अब आया कैपिटल। कैपिटल इन लोगों ने देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंदर ही ए की, बी की और सी की, तीनों की कैपिटल अंदर ही इन लोगों ने इंटरेस्ट उसके ऊपर फाइंड आउट किया है। जितनी कैपिटल थी उस पर कितना 6% की रेट से इन लोगों ने कैपिटल दिया हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको कैपिटल दिखा देती हूँ। ये देखिए कैपिटल कितनी है, 50,000, 40,000, 30,000 और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है हमारा वो कितना है, इंटरेस्ट 6% की दर से है। तो 50, 40 और अगर हम लोग इसको देखते हैं तो हम चलिए यहाँ पे हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक मैं आपको स्क्रीन पे ही हल्का सा मैं लिख के दिखा देती हूँ। अमित की है, अमित की कितनी है, अमित की कैपिटल कितनी है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 बटे में 100, बस इतना कर देंगे तो आपके 2 0 कट गए यहाँ पे और यहाँ पे आपका 3,000 अमाउंट आ गया। इसी तरीके से आपको बाबू की और चारू की करनी है और तीनों की आप इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर उन तीनों का जो टोटल है वो आउटर कॉलम में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ आ गया। इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए हमने ये सारी चीज़ें लिख दी, लेकिन मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बताया। ये देखिए क्रेडिट साइड में आप क्रेडिट साइड में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तीनों का लिखा और आउटर कॉलम में लिख दिया। अब हम ध्यान किस बात का रखेंगे कि आपके क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट आया वो है नेट प्रॉफिट 35,660, तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दिया। 35,660 में 540 आपने जोड़ा तो 36,200 आ गया। डेबिट में हमने अमित की सैलरी लिखी, बाबू की कमीशन लिखी, चारू को कुछ मिला ही नहीं, ना सैलरी ना कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, अमित, बाबू, चारू का तीनों का हम लोगों ने टोटल किया तो 7200 आया। ये सब करने के बाद 36,200 में से 12,000 और 5,000 और 7200 तीनों को जोड़ के जो आंसर आएगा उसको अगर आप घटाएंगे तो आपका आंसर 12,000 आया। क्या आंसर आया, 12,000 आंसर आया। लेकिन इस 12,000 को ये कैसे बांट दिया, कैसे बांट दिया, इनर कॉलम में जो भी टोटल आपका 12,000 आएगा तो हमें प्रॉब्लम में बताया गया था कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। तो आपने इसको किस तरीके से बांटा मैं अभी आपको बताती हूँ, यहीं स्क्रीन पे ही करके। ये देखिए अगर आपको 12,000 का प्रॉफिट मिला, 12,000 का, तो आप क्या करेंगे, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 बटे में 3:2:1 है ना, 3 और 2 5 और 1 6, ये आप करेंगे तो आपका 6 से ये कट गया, 2 आ गया, आपका कितना आ जाएगा 3 2 6, 6,000 आ गया। ऐसे ही जब आप दूसरे का बाबू का करेंगे तो बाबू का करने के लिए आपको यहाँ पे 3 की बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप 2 कर देंगे। जब आप चारू का करेंगे, जब आप चारू का करेंगे तो 2 की बजाय आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, तो आपका ये 6,000, 3,000 और 2,000 आ जाएगा। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप इस प्रॉब्लम को अपनी नोटबुक में करेंगे और इसका अगर आपको हिंदी वर्जन देखना है तो आप
की जो NCERT की ऐप है उस पर आप जाके इसे देख सकते हैं, बट आई थिंक कि आप लोगों को यही बेटर समझ में आएगा। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी जो आपको आज सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एक और बात समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में अमाउंट आता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आइटम आता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें ऐसी प्रॉब्लम मिलेंगी जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी करना है, जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी करना है, साथ में हम लोगों को कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। सो नेक्स्ट हम लोग उस तरीके की प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। अभी के लिए इतना ही।